साजिश के तहत मारा उसने, जला के मारा उसको, तड़पा के मारा ये, पर उन्होंने तेल से साजिश के तहत मारा, उन्होंने मर्डर किया उन्होंने। कुदरत की मर्जी लड़की हुई तो उसको लड़के की डिमांड के लिए उसने ये काम किया। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र से एक दिल को दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। दरअसल एक महिला जिनका नाम ज्योति बताया जा रहा है, उन्हीं के पति द्वारा उनको जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस वक्त हम उसी लड़की के घर पर मौजूद है जो कि कंजावला में है। उनके परिवार के साथ जुड़ेंगे और उनसे पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? आशीष डबास। आपकी बहन का नाम? ज्योति डबास। उम्र कितनी थी उनकी? 39-40 साल। क्या कुछ हुआ था उनके साथ? मैडम उसके साथ वो था, लड़ाई झगड़ा करता था, वो मारपीट करता था और उसके सारी पेन तनख्वाह जितनी थी सारी तनख्वाह खोस लेता था उसकी, और कहता था मार दूंगा तुम्हें, ये कर दूंगा, यही बोलता था, लड़ाई झगड़ा करता था। यानी सिर्फ अपने पति के साथ रहती थी वो? हाँ, पति के साथ रहती थी। कहाँ पर रहती थी? जयनगर रहती थी, सुकी नहर के पास। ये हरियाणा में है ना, दिल्ली में जयनगर। हाँ जी, बेगमपुर के पास, सुकी नहर के पास, 2 नंबर गली में। तो क्या हुआ था, मतलब एक अचानक से ऐसे आग लग गई उनके ऊपर? आग तो कह रहा है वो LPG गैस जो वो अपनी वो कह रहा है उससे लग गई, पर उन्होंने तेल से साजिश के तहत मारा उन्होंने, मर्डर किया उन्होंने। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? वो कह रहा था मार दूंगा, काट दूंगा इसको। हाँ बिल्कुल सरेआम कह रहा था, इसको मार दूंगा, काट दूंगा। तो फिर आग लगी कैसे थी, कुछ जानकारी मिली? आग तो कह रहा था पेट्रोल भी था उसके पास, साजिश के तहत मारा उसने, जला के मारा उसको, तड़पा के मारा। शादी को कितने साल हो गए थे? शादी को मैम 2009 में हुई थी, 12 मई को। कोई बच्चे भी थे उनके? हाँ, एक लड़की है 1.5 साल की, और जी 13-14 साल की बड़ी लड़की है। तो अभी बच्चे कहाँ पर है? बच्चे अभी हॉस्पिटल में थे, छुट्टी मिली उनको घर पे। अच्छा, वो भी जेले थे? हाँ, लड़कियाँ पैर चढ़ रहा है, दोनों का धुआं बेहोश हो गए थे दोनों। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? बस ये जी, उसको कड़ी सज़ा मिले उसको, और बच्चियों को इंसाफ मिले। कौन से थाने में मामला है? ये बेगमपुर है मैम। बेगमपुर में। पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया है, बोला है कि ठीक से कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसा? पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है मैम। तो आपकी क्या मांग है? मांग तो जी बच्चों की परवरिश का साधन हो जाए और उसको सज़ा मिले दोषी को, और हमारी क्या मांग है? अब बच्चों को कौन पालेगा? एक तो 1.5 साल की है, एक 12-13 साल की है। बताओ, नाबालिग हैं, उनको कौन उनकी परवरिश करेगा? अच्छा, ये जो लड़ाई झगड़े थे दोनों पति पत्नी के बीच कुछ दिनों से ही शुरू हुए थे, कुछ महीनों से? हफ्तों से ही शुरू थी। हमें डाउट है कि जो 12-13 साल बाद छोटी लड़की हुई, 12 साल बाद, उसको उम्मीद थी कि लड़का होगा, लेकिन कुदरत की मर्जी लड़की हुई तो उसको लड़के की डिमांड के लिए उसने ये काम किया। अच्छा, यानी कारण ये लड़के की वजह से हुआ है? और प्रॉपर्टी का क्या विवाद था? प्लॉट जो थे ये ज्योति के नाम थे, तो उसने अपने नाम भी करवा लिए थे। कुछ ज़मीन गांव में थी, वो ज्योति के नाम थी, उस पर भी विवाद था। अपने नाम कराई या नहीं कराई नहीं पता। तो क्या करती थी वैसे वो लड़की? ये हमारी भतीजी ये प्राइमरी स्कूल कराड़ा के अंदर टीचर थी। हाँ जी, और हैंडीकैप थी, अपाहिज, उसको पोलियो ग्रस्त हो गई थी। हाँ जी। अच्छा, आपको इसके अलावा कुछ जानकारी है? आपको कभी उन्होंने बताया कि पति ऐसे परेशान करता है? वैसे हमारे से तो उनकी बातचीत नहीं हुई थी, आशीष से बातचीत हुई थी उनकी, कि बाकी इन्होंने बताया था कि भाई वो परेशान करता है और मारने वगैरह के लिए धमकी देता है। तो इन्होंने जाके उनसे बातचीत भी की थी। ये फिर अपनी मम्मी को भी छोड़ के आए थे वहाँ पर, वो फिर उल्टा घर पर छोड़ गया उनको। बोला भाई माफ़ी वाफ़ी इनसे मांग ली और बोला आगे से हम ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा ध्यान रखेंगे। तो फिर इन्होंने सोचा ये सामाजिक मान मर्यादा के अनुसार आपने पता है कि हर आदमी अपनी इज्जत का ध्यान रखते हुए काम करता है, वो अपने घर आ गई। इन्होंने भी सोचा भाई ये शांति से अपने घर में रहेंगे। कितना टाइम पहले हुआ था ये विवाद उनके बीच? ये ज़्यादा देर नहीं हुआ, अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट हुआ था, पहले से नहीं था। पहले बड़े ठीक रहते थे दोनों के दोनों। यानी कुछ महीने पहले वो लड़कर घर पे भी आई थी और फिर उसके बाद वापस भेजा गया था उन्हें? अपना वो बाहर भी चली गई थी और आती भी थी, चली भी जाती थी। ये अचानक प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद था या पता नहीं इनका क्या डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से ये
सारी कार्रवाई जो है उन्होंने मन बना के और इस घटना को अंजाम दिया। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी भतीजी को पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? उनको कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। अगर उसको अंदाज़ा होता तो ज़रूर अपने घर पे इतला देती या रिकॉर्ड करती या कोई और जो आजकल अपनी सेफ्टी के जो अप्लायंस वगैरह उनको इस्तेमाल करती। तो उसका ऐसा अंदेशा ही नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है। फिलहाल उनके जो पति हैं वो कहाँ पर हैं? वो अभी उपचार में हैं, वो ESI हॉस्पिटल के अंदर। वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो यानी वो भी जल गए थे उस आग में? हाँ, उनको भी कुछ ये थोड़ा हाथों में थोड़ा वो आग लग गई थी उनको। मतलब आप लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने जला के ही मारा है, कि आप लोगों को इस बात का मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा विश्वास है इस बात पर? वो कहता था, जैसे अभी आशीष ने आपको बताया है कि वो मारने की उनको धमकी देता था और ये कहता था कि भाई मैं जो है जान से मार दूंगा। तो हमें तो खैर उनसे बातचीत नहीं हुई थी, आशीष ने बताया मैं। हाँ, और वो दूसरी शादी ये कहता है कि मैं जो है तुम्हें मार के और अपनी दूसरी शादी कर लूँगा। अच्छा, यानी कि ये सब धमकियाँ भी दिया करता था? धमकी देता था उनको, लड़की को धमकी देता था। और फिर उसने जो है अपने योजना के अनुसार अपना शंका भी नहीं थी हमें तक ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, और वो फिर उसने जो इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने इस खबर में देखा कि किस तरीके से मात्र क्योंकि उन्हें एक लड़की हुई थी कुछ समय पहले, उसके बाद से ही जो है दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और उसके बाद जो है कारण ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिस कारण आरोप इनका ये है कि उनके पति द्वारा उन्हें जलाकर मार दिया गया है। हालांकि अभी जो है इस बात की पुष्टि नहीं की गई। ये पूरा मामला बेगमपुर थाने में गया है और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की कार्रवाई करने में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला है कि किस तरीके से एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी को जला दिया जाता है। शादी को भी कई साल हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये कदम उठाया गया क्योंकि उनको बेटी हुई थी और प्रॉपर्टी का कुछ मैटर था। अब आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि पुलिस द्वारा जो है फिलहाल परिवार को पूरा आश्वासन दिया गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई वो लोग इस पूरे मामले को लेकर करेंगे और इस मामले की जड़ तक पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।